हेलो साथियों, हमने अलजेब्रा की 2 क्लासेस लिया। मैं जानबूझ करके अभी 2 क्लासेस कम लिया हूँ, थोड़ा सा छोटी लिया हूँ। कारण क्या है कि पूरा ऐप, पूरी वेबसाइट एकदम लास्ट स्टेज पर पहुँच चुकी है और जो है मैंने कोर्स का डिवीज़न कर दिया है। आज हिंदी की क्लास हो जाएगी, परसों से अंग्रेजी और हिंदी की बाढ़ सी आ जाएगी, ठीक है? और मैं अलजेब्रा में भी काफ़ी काम कर ले रहा हूँ। उसके बाद तुरंत मैं इंटरपर्सनल स्किल वाला प्लान शुरू कर दूंगा। तो आप पेशेंस ना खोएं, धीरे-धीरे मैंने पहले बोला था 2-3 दिन लग जाएगा, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए, जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं वो ध्यान दें, अलजेब्रा की वीडियो नंबर 1 और 2 जरूर देख करके इसको देखिएगा। क्यों? क्योंकि वहां हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं जिनको मैं 1 मिनट में रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, वो कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अलजेब्रा क्या था, मैंने बताया था आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि आखिर ये अलजेब्रा क्या होती है। पहली बात मैंने आपको ये बता दिया। फिर मैंने आपको कांस्टेंट और क्या बताइए, वेरिएबल्स के बारे में बता दिया, है ना? वेरिएबल्स के बारे में और कांस्टेंट के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद 4 तरह के पार्ट्स होते हैं जो हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, उनके नाम होते हैं। बताओ क्या? एक्सप्रेशन, हिंदी में व्यंजक। फिर उसके बाद बताओ क्या? फंक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ फलन। फिर इसके बाद बताओ क्या? इसके बाद इक्वेशन पढ़ाया था मैंने। फिर मैंने बताया था क्या? बताओ इनइक्वालिटी। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। इनसे जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, बताओ क्या? बोलो। पॉलिनोमियल्स के रूप में हम इनको बनाएंगे। और पॉलिनोमियल्स कैसे बनता है ये पिछले वीडियोस हमने बता दिया है। फिर इन पॉलिनोमियल्स या इन बहुपदों को लेकर के हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया है, जिस पर देखेंगे 2024 में पीसीएस के पेपर में सवाल भी आया हुआ है। और ये जो पॉलिनोम, इसमें देखिए क्या था, 3 चीजें थी। पहला था बताओ क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जिसको हिंदी में कहते हैं बताओ क्या? बीजगणित का मूलभूत प्रमेय। बहुत सिंपल भाषा में रटवा दिया है, जितनी घात उतने हल होंगे। फिर उसके बाद हमने, याद होगा मैंने कहा था बताओ क्या? रिमाइंडर थ्योरम कहा था। रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्या? बताओ। ये वीडियो नंबर 2 में सब दिया गया था। रिमाइंडर थ्योरम मतलब होता है शेषफल प्रमेय। ये क्या था? बिना भाग की क्रिया पूरी किए जिससे भाग करते हैं उसको 0 मानते हैं, वहां से x का मान निकाल करके सीधे रख देते हैं, वही रिमाइंडर होता है। पढ़ा दिया है इसको अच्छे से। फिर मैंने पढ़ाया बताओ क्या? बोलो। आपको पढ़ाया बताओ क्या? फैक्टर थ्योरम पढ़ाया। इसका मतलब क्या होता है? बताओ। फैक्टर थ्योरम मतलब होता है गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड को बहुत सिंपल भाषा में समझ लीजिए। गुणनखंड क्या है? तो जो काट दे, जैसे काट देंगे शेषफल 0 हो जाएगा। तो जो यहां शेषफल आपका एफ ए आ रहा था, वही शेषफल यहाँ क्या? बताओ। एफ ऑफ ए बराबर कितना? बताओ 0 हो जाएगा। इतना थ्योरी मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में डिटेल में पढ़ा दिया है। बल्कि मैं जो है अभी सेव कर लिया हूं डेटा, और मैं जो है इन लेक्चर नंबर 2 की 5 स्लाइड में आपको बल्कि भी बाकायदे इस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? ये क्वेश्चंस ये हैं, देखो क्या। अब देखो, जो हमने पढ़ा दिया है उसको अब हम क्वेश्चन के माध्यम से बताने चल रहे हैं। जैसे देखिए, आज में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के सवाल जो आए हुए हैं प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ा से, और उसके बाद 2024 के क्वेश्चन करवा दूंगा। और संभवतः आज कल से ही मैं ऑनलाइन शाम को रात में 8:45 पर आकर के अब प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है, बताइए गौर से। यहां देखिए क्या लिखा है, बताइए। यहां है, यदि 2x³ माइनस 5x² प्लस का एक गुणनखंड 2x-3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है ये। और मैंने इसको पढ़ाया भी आपको अच्छे से। देखो क्या, देखो यहां जो हमारा पॉलिनोमियल है वो बताओ क्या है? वो है fx बराबर, बताओ क्या है? बोलिए आप लोग। ये है आपका 2x³ है ना, माइनस 5x²। और क्या बताओ? प्लस कितना? बताओ 5x है। अब प्लस कितना? बताओ k। ये हमारा पॉलिनोमियल है। आप कह रहे हैं कि इसको हमने ये, हाँ, आप कह रहे हैं कि 2x-3 इसका एक गुणनखंड है। अब बताइए मैंने क्या पढ़ाया था? अगर ये फैक्टर है, ये गुणनखंड है, तो पक्का ये इसको काट देगा। और अगर ये काट देगा तो क्या पढ़ाया था? इसका जो शेषफल एफ ए आया था उसका मान 0 हो जाएगा। कैसे पढ़ना है देखिए, जिससे भाग कर रहे हो उसको 0 मान लीजिए। यहां से आप बताओ क्या? x का मान -3 उधर जाएगा 3, और यहां 2 से मल्टीप्लाई है बाई 2, ये आ गया। अर्थात मेरे इसमें f ऑफ किसका? बताओ 3/2, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या? बताओ, बोलो 0 आएगी। ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। अब इसका मान कैसे निकालें? तो जहां जहां पे x है, देखो जहां जहां पे x है वहां 3/2 रखो। तो जैसे देखो, अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब मैं वैल्यू को पुट करूंगा, देखिए यहाँ पे, तो
तो जब मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो जहां जहां x है वहां 3/2 रखो, तो यहाँ x क्यूब है, तो इसका मतलब 2 इंटू, आप बताओ 3/2 का क्यूब क्या होता है, बताओ 3 का क्यूब 27 होता है और 2 क्यूब कितना बताओ 8 होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 27 अपान कितना बताओ बोलो 8, आगे बोलो माइनस 5 इंटू कितना बताओ एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अर्थात 9 बाई कितना बताओ 4, प्लस कितना बताइए 5 इंटू 3/2 और प्लस कितना बताओ के। इस पूरे मान को आपको जीरो कर देना है। क्यों? क्योंकि जिससे भाग करते हैं उसको जीरो मानते हैं, वहां से एक्स का मान निकालते हैं और फंक्शन में रख देते हैं। ठीक है, चलिए और इसको थोड़ा सा हम लोग कैंसिल कर देंगे। देखिए 2 से काट देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब देखो सबका एलसीएम 4 ले लेते हैं। जैसे हमने सबका एलसीएम 4 लिया, बताओ ऊपर क्या बचेगा। यहाँ 4 है तो यहाँ 27 आ गया। फिर उसके बाद माइनस यहाँ 4 है, 5 9 45, यहाँ 45 आ गया। फिर उसके बाद क्या बताओ बोलो, यहाँ 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 15 दूनी 30 प्लस यहाँ 30 हो गया और प्लस कितना बताओ यहाँ हो गया 4 के। इस सब का मान कितना बताओ 0 हो गया। अब आप बताइए 30 27 यहाँ है, बोलो हाँ। अब बताइए 30 माइनस 45 माइनस 15, 27 में से 15 निकाल दीजिए, कितना बताओ 12 आएगा। अर्थात कहीं न कहीं हाँ ये हो गया 12 प्लस कितना बताइए, ये बन गया कितना बताओ 12 प्लस कितना बताओ, ये बन गया 4 के, है ना, सही है, बराबर कितना बताओ बोलो 0, सही है। अब यहां से बताओ 4 के इज इक्वल टू कितना बताओ, प्लस 12 उधर जाएगा तो जाएगा -12। बच्चों बताओ 4 से काट देंगे, 4 3 जा 12, अर्थात 100% यहां से के की वैल्यू कितना बताओ बोलो -3 हो जाएगी। ये अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कितना बताओ ए हो जाएगा। ठीक है, देखने में थोड़ा बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान सी बात है। जैसे गुणनखंड के हैं तो उसको 0 मान के एक्स मान निकालो, यहां रख दो, जिसका मान पूछे उसका आंसर आपको आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। ठीक है, चलिए तो ये है, देखा जाए तो अलजेब्रा 2-3 घंटे में पढ़ा देते हैं, लेकिन चूंकि वीडियो छोटी छोटी दे रहे हैं, शुरुआत आपकी हैबिट बना रहे हैं, तो चलिए इस तरह से इसको आपको करना है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है, फिर सुन लीजिए। जैसे कहें ये गुणनखंड है, उसको 0 मान लीजिए, यहां से x का मान निकालो, यहां रखो, जिसका मान पूछे उसका मान हल करके निकाल लो। ये थोड़ा सा 3/2 टाइप कर दिया आपके यहाँ, बल्कि और इजी भी रहता है, चिंता मत करिए एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्या है। ये थोड़ा से आपको भी हल्का से बड़ा पड़ेगा। हाँ यहाँ देखो, ये अभी रुक जाइए, थोड़ा से बड़े सवाल नहीं लगवाएंगे अभी आपसे हम। देखो अभी आपको हम छोटे क्वेश्चन कराते हैं ताकि जल्दी से कॉन्फिडेंस आपका बन जाए। हाँ आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये एक बहुत सिंपल सवाल, ऐसा देखो ये पीसेस में आया सवाल, देखो ये भी है। यदि ये मैंने पढ़ाया था आपको, वैल्यू ऑफ फंक्शन, यदि x इज इक्वल टू -2 तो पूछा गया है देखो इसका मान क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या पढ़ाया था, ये आपका fx बराबर हो गया x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1। अब आप बताइए अगर इसका मान यहाँ रखोगे तो क्या, ये बताओ मुझको आप लोग, क्या ये वैल्यू आपकी f ऑफ -2 हुई, बोलो हाँ। यही काम तो करना ही है, चाहे रिमाइंडर थ्योरम हो चाहे फैक्टर थ्योरम हो, यही करके तो अलजेब्रा को जबरदस्ती हल करना ही है ना। देखो -2 रखेंगे तो x³ अर्थात -8 हो जाएगा। अरे यार -2 का जब होल क्यूब करते हैं तो क्या आता है बताओ, -8 आता है। कैसे आता है ये भी जान लो, -2 इंटू -2 को 3 बार गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा। अर्थात यहां मान रखो -8 हुआ, फिर यहाँ -2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस माइनस प्लस अर्थात 2 और -1 हो गया। अब हल करते हैं इसका मान, बताओ क्या, -8 -4 हो गया, बताओ क्या, -12 प्लस 2 और -1। -12 प्लस 2 कितना होता है -10 और -1 बराबर कितना बताओ -11। ये भी आपके यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऐसे आसान, अलजेब्रा बहुत आसान आएगी। हम कहते हैं 4 सवाल में से 3 तो आप मार ही सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है देखिए। ऐसे ही जो आज आपके इस तरह क्वेश्चन है मैं इनको करा दे रहा हूं फर्स्ट क्लास का। बाकी हाँ यहाँ देखिए सवाल क्या है, देखिए क्या सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड एकदम से है। यूपीपीसीएस के आज मैं जितना पढ़ा दूंगा उससे अलजेब्रा का जो पार्ट आपका रिमाइंडर थ्योरम है और आपका फैक्टर थ्योरम है, इसका पूरी तरह से अंत हो जाएगा। तैयार हैं आप लोग? चलिए कह रहे हैं क्या बताओ, शेषफल ज्ञात कीजिए यदि इसको, किसको पहले लिख लो, देखो ये आपका है fx इज इक्वल टू है x² -6x अब प्लस कितना बताओ 5। इसे किससे भाग किया बताओ, इसे डिवाइड किया आपने x + 2 से। अब देखो यहां आपका फैक्टर नहीं दिया गया है,
यहाँ कह रहे हैं कि ये इसका इसका रिमाइंडर निकालिए। तो बच्चों बताओ, जो वीडियो नंबर 2 देखे हुए हों, बताएं जल्दी से क्या बताया था। जिससे भाग करते हैं उसको 0 मानते हैं, वहां से x की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। तो आप बताओ, अगर मैं x + 2 को मैंने एज अ 0 मान लिया, तो यहां से बताओ क्या x = -2 आएगा। अब यार यही वैल्यू सीधे उठा करके यहाँ रखो, तो ये हो गया f ऑफ क्या, बताइए बोलिए, दिस इज -2। अब मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, -2 का स्क्वायर +4, -2 यहां रखोगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना बताओ 12, अब प्लस कितना बताओ 5, 5 4 9 12 9 21, अर्थात कितना सिंपल सा क्वेश्चंस देखो आते हैं यूपीपीसीएस में। आप बताइए, सीधे 21 हो गया, है ना। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत परेशान बिल्कुल नहीं होना है मैथ्स को। यहाँ की मैथ तो दम हवा है, अरे हलवा है हलवा। हाँ दम है तो आईएएस वाले में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट की तरफ। क्या देखो, आज आपके दिमाग से परमानेंट इसका डर निकलना चाहिए। बताइए क्या है अगला सवाल, पढ़ डालिए। यहां देखो फिर से वही एक फंक्शन दिया है fx, मैं लिख दूं, और इसका मान है बताओ क्या, दिस इज 2x³ + 3x², है ना। और प्लस कितना बताओ 7x, अब प्लस कितना बताओ 6। अब क्या देखो क्या बोल रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, यदि इसको हमने 2x + 1 से भाग किया। अब मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया बताओ, कि जैसे भाग करते हैं उसको 0 मान लेंगे। तो यहां से बताओ क्या होगा, 2x = -1 आएगा, यहां से x बराबर -1/2 आएगा। अरे यार इतना तो आता होगा, पक्षांतर किया है, ठीक है। अब सीधे ये मान उठा के यहां रख दो, तो क्या बताओ यार, बोलो 2 × x³ तो -1/2 का अगर क्यूब करोगे तो क्या यहां बताओ -1/8 आएगा, प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर, प्लस में आएगा 1/4 आएगा, माइनस कितना बताओ बोलो 7 × 1/2, ये माइनस कहां से आया, इसके कारण माइनस यहां आया। अब प्लस कितना बताओ 6, यही इसका बताओ क्या है, बोलो यही f ऑफ -1/2 ही इसका बताओ क्या, बोलो रिमाइंडर है, अर्थात शेषफल है। आइए हल करते हैं, पहले 2 से काट दीजिए 4 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना बताओ 4 हो गया। आओ इसको हल करो, यहां बताओ क्या होगा, -1, 4 1 जा, प्लस कितना बताओ 3, 2 2 जा, माइनस कितना बताओ 14, है ना। और यहाँ एलसीएम 4 लोगे तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ बाई 1 है ना। तो प्लस कितना बताओ बोलो 24 आ गया। साथियों अब बताओ 24 में से 14 निकाल दो 10, 10 3 13 में से 1 निकाल दो 12, अर्थात ये कहीं न कहीं 12/4 हुआ। अब 4 3 जा 12, 100% इसका रिमाइंडर कितना बताओ 3 आएगा। अब जरा वीडियो देखने के बाद आप लोग एकदम महारथी ज्ञानी मत बन जाएं। अगर आपको लगता है कि आ गया तो कम से कम कुछ कमेंट वमेंट लिखें, जिससे हमें लगे कौन कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, मैं इसको अब दिखाता हूँ आगे और देखिए। इसके बाद देखिए ऐसे ही करके आएंगे सवाल, जैसे देखिए अभी लाइव क्लास होती है तो मैं तुमसे लोगों से करवाता है इसको। यहाँ देखो क्या है, अब यहाँ थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। क्या बदलाव हुआ देखिए, पहले देखिए बदलाव क्या हुआ है। बदलाव फिर से वही है, एक व्यंजक पहले बना लो इसको, ये इतना व्यंजक है, बना लो इसको। देखो क्या है, ये एक आपका फलन है fx बराबर, व्यंजक नहीं सॉरी गलत बोल दिया, fx बराबर ये है x³ प्लस कितना बताओ 3x² माइनस कितना बताओ kx प्लस कितना बताओ 4, है ना। ये एक व्यंजक ओ सॉरी एक फलन है, पॉलिनोमियल है। कह रहे हैं कि यदि इसको किससे भाग किया, बताइए आपने इसको x - 2 से भाग किया, मैंने क्या ज्ञान दिया बताइए, जिससे भाग करते हैं तुरंत उसको 0 मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको 0 मानूंगा तो क्या यहां से x बराबर कितना बताओ 2 आएगा। पहली बात तो दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। चलो हाँ एक बात और बोल रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं, कि इसका रिमाइंडर भी कितना द रिमाइंडर इज k, अर्थात इसका जो शेषफल दे रहे हैं वो दे रहे हैं k है। अब फिर पूछ रहे हैं बताओ k का मान क्या होगा। देखो k यहां भी है और k शेषफल भी है, बहुत सिंपल। तो यानी यहां जो रिमाइंडर आएगा वो आपका बताओ क्या, f ऑफ कितना बताओ 2 आएगा। साथ में देखिएगा, और f ऑफ 2 का जो मान दिया है वो भी दिया है कितना बताओ k दिया है, ठीक है। अब f ऑफ 2 क्या है, तो जहां जहां x है वहां 2 रखो, 2³ यहाँ 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 × 3 = 12 हो गया, है ना। देखिए
फिर उसके बाद माइनस के एक्स अर्थात माइनस 2x हो गया। अरे यार जहां जहां x वहां वहां 2 रख रहे हैं ना। और बताओ x नहीं भाई, गलत लिख दिया। यहां पर हमने क्या बताओ बोलो, यहां हमको लिखना है, बताओ क्या बोलिए, यहां हमें लिखना बताओ क्या, 2k लिखना है। देखो माइनस 2k ना, यहाँ देखो माइनस कितना बताओ 2k, अब प्लस कितना बताओ 4। इस पूरे का जो मान दिया कितना बताओ k दिया है। देखो सवाल में दिया है शेषफल k है। ये अलग तरह का सवाल आता है, एग्जाम से ओरिएंटेड है ना। चलो देखो इधर, अब बताओ क्या बन गया, 12 8 20 4 24, यानी ये 24 इज इक्वल्स टू, ये माइनस 2 के इधर आएगा तो क्या हो गया बताओ 3k हो गया। साथियों 3 से इसको काट दीजिए तो यहाँ k इज इक्वल्स टू कितना बताओ 8 आएगा। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रिमाइंडर और जो है आपके फैक्टर के थ्योरम के सवाल पीसेस में बने ही रहते हैं, और जो कहो बहुत इजी है। क्या कहा, चाहे कहें रिमाइंडर है चाहे कहें फैक्टर है, जिससे भाग करो या जो फैक्टर्स को जीरो मानो, एक्स का मान निकालो और वहां रख दो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या, ऐसे ही क्वेश्चंस करके ढेर सारे आएंगे। तो मैं आपको एक बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड, ये देखो जैसे ये लिखा, कितना आसान सवाल, देखो एग्जाम ओरिएंटेड है। यदि x पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। अरे यार कितना सिंपल, देखो fx बराबर x पावर 11 प्लस 1 है, इसे भाग किससे दिया बताओ, x प्लस 1 से दिया। बोलो हाँ, क्या कहा था, जिससे भाग करो उसको जीरो मान लो। तो क्या यहां से x बराबर -1 आएगा, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, शेषफल जो आएगा वो कितना बताओ, f ऑफ -1 आएगा। भैया जहां जहां x वहां 1 रखोगे, -1 पावर 11 -1 आएगा, अब +1 कट जाएगा, अर्थात इसका रिमाइंडर कितना बताओ 0। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही रिमाइंडर और फैक्टर के क्वेश्चंस आपको करने होंगे, है ना। चलिए अब देखिए, मैं थोड़ा से कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उससे थोड़ा सा आपको फायदा हो जाएगा, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखिए ये दो सवाल देखिए गौर से, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2024 में आया हुआ सवाल है, यूपीपीसीएस 2024 में। अब ये थोड़ा सा झिला दिया आपको, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा दिया। देखिए कैसे, ये देखो यहां कह रहे हैं, देखो क्या वही सेम फंडा है, बताओ क्या है, मैं लिख देता हूं। देखो यहां आपका एफ एक्स बताओ क्या लिखा है, पढ़ डालिए, क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है ये। एक्स क्यूब -6x² +2x -4, इसे हमने डिवाइड किससे किया बताइए, इसे हमने डिवाइड किया है, बताओ क्या बोलो, -3/2 x + 1 से, क्या पढ़ाया था, जिसको भाग करो जीरो मान लो, यहां से -3/2x हुआ, बराबर कितना बताओ -1। अरे +1 उधर गया, माइनस से माइनस काट दिया, 2 उधर गया, तो यानी यहां से जो आपका x आया वो कितना बताओ बोलो, 2/3 आया। अब इसका जो रिमाइंडर पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, इसको उठा के यहां रखो, तो इसका जो शेषफल आएगा वो बताओ क्या आएगा, f ऑफ कितना बताओ 2/3। भैया जहां जहां x है वहां 2/3 रखो, अभी 3/2 आया था, अब ये आ गया। हाँ उल्टा बताओ क्या होगा, 8/27। अरे यार देखो 3 क्यूब, -6 इंटू कितना बताओ 4/9, प्लस कितना बताओ 2 इंटू 2/3, है ना, अब माइनस कितना बताओ 4। अब पहले तो एक काम कीजिए, आप बताइए कैसे इसको हल किया जाए। देखो तो सिंपल तरीका इसका ये है कि कहीं कुछ कट और तो रहा नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, सीधे इसका एलसीएम कितना बताओ बोलो, 27 ले लीजिए। अब बच्चों जैसे इसका एलसीएम 27 लिया, बताओ यहाँ क्या आएगा, देखो 27 लिया, पहली बात 8 आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 4 छंग 24 दिया 72, अर्थात माइनस कितना बताओ 72 हो गया, है ना। देखो ये माइनस है, अरे देख लो 9 त्रिक 27 और 4 छंग 24 दिया 72 हो गया, 3 9 27, 2 2 4 9 36, अर्थात प्लस कितना बताओ यहाँ 36 आ गया, और 4 यहाँ है बटा 1 है, तो 27 को 81, अर्थात माइनस कितना बताओ 81 आ गया, है ना। अब ये थोड़ा सा आपका काफी जो है टाइम टेकिंग मामला बन गया है, राइट। अब आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है, देखिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे, 36 और 8 कितना होता है बताइए, 36 और 8 होता है +44, माइनस में 1 2 कितना हो गया 3 हो गया, और 8 7 कितना बताओ 15 हो गया, है ना। यहाँ यानी ये कितना बताइए, ये आपका बताओ बहुत सिंपल कितना बताइए, देखो 2 1 3 हो गया, है ना, और 8 7 15, -153 बटे कितना बताओ 27 हो गया, हरदम देखो इजली में। अब बताइए, चूंकि ये बड़ा है माइनस वाला, ये छोटा है, तो 13 में से 4 निकाल दो, कितना बताओ
13 में से 4 निकाल दीजिए, कितना आएगा बोलिए आप लोग। यहाँ कुछ गड़बड़ कहीं देख लो तो नहीं हो रहा है, फिर से देख लो। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए फिर से देखिए। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 से किया 8 आ गया, 9 3 27, 6 चौको 24 दिया 72 सही है, 3 9 27, 2 दूनी 4 9 36 सही है, माइनस 27 चौको 81 सब जानते हैं। नहीं गलत हो गया है, 27 चौको 81 नहीं होगा, देखो यही मिस्टेक हुई थी, देखो ये मिस्टेक हुई है। 27 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है, इसीलिए कैलकुलेशन जा रही थी। देखो 27 में अगर मैं भाग करूंगा, है ना, ये देखिए 27 कहाँ गया, देखो हाँ, तो 4 7 28, है ना, यही मिस्टेक हो रही थी। और 4 दूनी 8 2 10, 108 होता है बच्चों। अब जरा जोड़ो थोड़ा सा, देखो इसको क्या होगा। अब यहाँ देखो 8 2 10, यहाँ 0 हो गया, है ना। और उसके बाद बताओ क्या आएगा, 8 2 10 0 हो गया, और यहाँ देखो 7 1 8 हो गया, और यहाँ 180। बेटा अब एक काम करो, इसमें से घटा दो, इसको माइनस बड़ा है तो 10 में से 4 निकाल दो, तो यहाँ माइनस लगेगा, 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 7 में से 4 निकाल दो, 3 आ जाएगा, यानी 136 अपान कितना बताओ 27। आप बताओ क्या उत्तर में देखो ये है कि नहीं, बोलो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो कहीं बड़ा नहीं आया था। आप देखिए 2024 में आया हुआ सवाल है, कुछ नहीं था, केवल ये बटा दे करके थोड़ा से आपको इरिटेट किया गया है। बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, जिससे भाग करें उसको 0 मान लीजिए, यहां से मान निकालो और यहां रखो, यही आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है। एक सवाल देखो और क्या आया था 2024 में ही, देखिए क्या था 2024 में सवाल जो आया था, इसको मैं बता दूंगा बाद में, अभी तो मैं फिलहाल, अभी आप केवल फोकस कहाँ कर रहे हैं बताओ, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे कर रहे हैं। चलिए तो ये एक सवाल ये था, एक और कोई सवाल था, दिख नहीं रहा है इसमें, देखिए शायद इसमें लिया नहीं गया है। हाँ 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 हाँ, ये देखिए ये सवाल था, आइए देखते हैं। हाँ, ये बताइए, ये सवाल भी देखो कहाँ आया है, देखो पहले देखो कहाँ आया है। ये यूपी पीसीएस सी सेट 2024 में आया सवाल है। ठीक है, देखिए गौर से। अब यहां कह रहे हैं कि अब देखो उल्टा हो गया है, इनमें से 4 आपको बहुपद यानी पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनमें से किसके गुणनखंड ये दोनों हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब बताओ क्या कहा जाए, अगर ये गुणनखंड है तो ये काट देंगे, अगर काट देंगे तो इसका मतलब x बराबर कितना बताओ 4 आएगा। अरे यार इसको 0 मान लीजिए आप लोग, बोलो हाँ। तो यहां से x बराबर 4 आ गया। ये बताओ क्या है, बोलो 2x माइनस 1 को अगर मैं 0 मानूंगा भैया, तो यहां से x बराबर 1/2 आ जाएगा। अब देखो जो भी मान, ध्यान सुनना आप लोग, जिसमें इसको रखने, दोनों को रखने से मान 0 हो जाएगा, वही इसका गुणनखंड होगा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये फैक्टर है काट देगा, अब अगर काट देगा तो रिमाइंडर कितना बताओ 0 हो जाएगा। साथियों अब जरा मुझको बताइए, अगर मैं यहां 4 रखता हूं, अब ये एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम आपके लिए हो गया, पहले चेक कर लो। अगर मैं 4 रखूंगा तो 4 चौक 16 चौको ये 64 हो गया, 64 दूनी कितना बताइए। अब ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण काम आपके लिए हो गया। यहां 128 आ गया, उसके बाद 4 चौक 16 16 सत्ते 112, है ना, माइनस कितना 112 आ गया, और 4 पंचे 20 प्लस कितना बताओ 20 आ गया, और माइनस कितना बताओ 4 आ गया। आइए जरा इसको हल करते हैं, देखो बहुत साफ सी बात है, 128 और 20 ज्यादा हो गया, 12 4 16, ये 0 नहीं हुआ, ये तो कंफर्म नहीं होगा। अब यहां आ जाते हैं, यहां देखो ये दोनों सेम है, ये देखो दोनों सेम है। ये क्या हुआ है यहाँ पे, यहां पर +20 के स्थान पर देखो क्या होगा, -20 हो जाएगा। अब कहानी बदल जाएगी, देखो अब यहां देखो 128 था, कह दो हाँ, 128 में से, अब देखो यहां थोड़ा सी कहानी ऐसे बन गई, देखो ये देखो इसका मान क्या है, देखो इसका मान ये है, यहां माइनस इसका मान ये है, बोलो हाँ। और यहां बताओ क्या है, बोलो यहां हो जाएगा -20 हो जाएगा, यहां हो जाएगा कितना बताओ +4 हो जाएगा। हाँ अब आओ हल करते हैं इसको, देखो अच्छा मैं लिख देता हूं क्या फायदा, देखो यहां बन गया 128 -112 -20 +4। चलो देखते हैं, है ना। अब बताइए 128 में 128 4 कितना होता है बताओ, 132 होता है, बोलो हाँ। 112 और 20 होता है 132, ये भी -132, ये दोनों कट गए, अर्थात ये मान 0 हो गया, तो ये तो पक्का फैक्टर होगा। लेकिन लेकिन ये भी 0 करना चाहिए,
तो अगर ये भी 0 करना चाहिए तो आओ इसको हल कर लेते हैं थोड़ा से। एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहां से तो काम बन गया हमारा। आइए इस मान को हमने रखा यहाँ पर 1/2। जब मैं यहाँ 1/2 रखूंगा तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया 1/8, 2 चौक 8, यानी ये हो गया प्लस 1 बाई कितना बताओ 4। यहाँ जाइए, यहाँ स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो गया -7/4 हो गया। फिर यहाँ बताओ क्या है, माइनस कितना बताओ 5/2 हो गया, अब प्लस कितना बताओ 4 हो गया। सीधे लघुत्तम मैंने ले लिया 4। अब यहाँ बताओ क्या आएगा, +1 आएगा, फिर यहाँ -7 आएगा, फिर यहाँ 2 दूनी 4 -10 आएगा, और फिर 4 चौक 16 आएगा, है ना। अब बताइए मुझको क्या बचा तुम्हारे पास, 16 1 17, अब 10 7 17, अर्थात ये ऑप्शन वो ऑप्शन है जहां पर दोनों के द्वारा मान 0 हो जा रहा है। लिहाजा 100% इसी बहुपद के ये दोनों फैक्टर हैं। ये यूपीपीसीएस का चरम सवाल है जो कि 2024 में आ चुका है। मैं ये भी बता सकता हूं इससे ज्यादा टफ तो अब पूछेंगे नहीं, लेकिन मैंने अपने तर्कस में 2 ऐसे सवाल रखे हुए हैं जो बिहार पीसीएस में पूछे जा चुके थे, वो थोड़ा सा टफ हैं, तो उनको हम प्रैक्टिस में करवा देंगे। तो ये क्लास के द्वारा आपकी अगर सही पूछो तो जो पढ़ाने का सिस्टम है उसके हिसाब से 3 वीडियो नहीं, अगर मैं जैसे कल से अब हम लोग बिल्कुल आज शाम तक शेड्यूल जारी कर देंगे, तो जब हमें क्लास लाइव ऐप पे लूंगा तो ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो चलेगी, तो आप बताओ सही पूछा तो ये 3 लेक्चर नहीं 1 लेक्चर में खत्म होगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि 1 से 2 दिन और बस केवल। कल इंग्लिश वाले सर रक्षाबंधन पे अपने बहन के यहाँ चले गए थे, कल 15 अगस्त को निकलेंगे, 16 तारीख परसों आ जाएंगे, तो परसों शाम से अंग्रेजी क्लास धमाधम शुरू हो जाएगी, आज शाम से हिंदी क्लास शुरू हो जाएगी। तो बस 2 दिन की मामला बचा हुआ, 2 से 3 दिन बाद आपके पास पर डे 5-5 वीडियो जाएंगे और आप माहौल बनाइए। सबसे पहली बात तो ऐप के बारे में आप लापरवाही कर रहे हैं, ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए और कूपन का फायदा उठा के काम कीजिए। थैंक यू, गुड लक।